बार सब झल्ला जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के जयकारा लगाना है। जेखर मेरे दू ठन हाथ है तेन अपन दू ठन हाथ ल उठाई, जेखर मेरे एक ठन हाथ है तेन अपन एक ठन हाथ ल उठाई, और जेखर हाथ नहीं तेखर दूध भात है। काकर काकर मेरे हाथ है दाई ऊपर उठाओ सब जन। बैठा वाले माता बन के नहीं है। बोल साचे दरबार की जय। बहत गंगा रामायण के डुबकी लगा लेना, ऐ बहना जी जरा ताली बजा देना, ऐ भैया जी जरा ताली बजा देना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कुल देवता मजल्ला चढ़ाए, तब सबो झन के दर्शन ला पाए ये भैया। माफी दे हो भूले बिसरेला संगवारी हमर गा, बिनती है बारंबार। छत्तीसगढ़ अंचल के पावन कोरा में बसे ग्राम बांधा टोला के पावन माटीला सूरमाला परिवार जिला कबीरधाम बेनर्जी के ओर से सादर प्रणाम। रामचरितमानस के सुनैया राम नाम रूपी अमरैया में जुड़ावत जम्मो मुर्दाई दीदी भाई बहनी काका काकी मामा मामी छोटे बड़े लड़का सियान और जवान मल्ला सादर प्रणाम। यहाँ के जम्मो देवी देवता मल्ला सादर प्रणाम। भैया हो बड़ा सौभाग्य से भगवान की कथा कहे और सुने ल मिल थे। आज ये पावन गंगा माँ प्रभु श्री रामचंद्र के अमृत रूपी मई गंगा में डुबकी लगाए के अवसर प्रदान करियो। एक बार आप जम्मो झल्ला सत सत नमन कोटि कोटि प्रणाम गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। सियान मन गई थे कोई भी शुभ कार्य ला शुरू करे से पहले अपन इष्ट देवता के पूजन वंदना करथन गई थे। अब सबले पहले शुरू में सुर के देवैया ज्ञान के देवैया आराध्य माता सरस्वती के वंदना आप मन के बीच सादर समर्पित हवे, सादर समर्पित हवे। बानीला झन बान बनावे, वीणा के सुर साजले, बीते बात भले भुला जा सुरता करके आज के। बीते बात भले भूला जा सुरता करके आज के। भूली चुकली नींदेनी, भूली चुकली नींदेनी, ये हृदय की बात है। कभू जुड़े घाम छा, कभू दिन और रात
कर्म करे जा रे हंसा, कर्म करे जा रे, कर्म करे जा रे हंसा, ये किस्मत के खेल है। जीता जिंदगी तब तक रही जब तक दिया तेल है। जीता जिंदगी तब तक रही जब तक दिया तेल है। बोल सरस्वती मैया की जय। सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, हर जी सुन ले वे वो। कर पैया लागमा, कर पैया लागमा, कर पैया लागमा। सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, बिनती सुन ले बे वो। तुर पैया लागमा, तुर पैया लागमा, तुर पैया लागमा। ज्ञानी पर कृपा लपाके वेद पुराण माँ बना थे। आस दिमाग भलो गंगा बनाई, साता सूर ना मिला थे। ऋषि मुनि ज्ञानी पर कृपा लपाके वेद पुराण माँ बना थे। दुख के हरैया माँ दुख के देवैया वो, दुख के हरैया माँ दुख के देवैया वो, ज्ञान के झोली भर दे हो। तुर पैया लागमा, तुर पैया लागमा, तुर पैया लागमा। ताला मधुर के चढ़ैया ताई हम लते बता दे। बट के रत ताला मधुर के चढ़ैया ताई हम लते बता दे। सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, बिनती न सुन ले वे वो। तुर पैया लागमा, 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 तुर पैया लागमा।
प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रथम बंदो सतगुरु चरणन जिने अगम गम लखाइया, गुरु ज्ञान शीस प्रकाश करी पट खोल दरस दिखाइया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु के जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेस विकार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता स्वामी, क्या लागे है वो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं माम देवदेव। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज छत्तीसगढ़ अंचल के पावन धरा धाम में ग्राम बांधा टोला वधपुरी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अमृत रूपी मई कथा एक गंगा के समान बहत हवे, जिब हम सब छन मिल के बारी बारी से डुबकी लगावा थन। भैया हो बड़ा सौभाग्य से मानुष तन हम मिलते की थे। 4,84,000 योनि ल भोगत भोगत मानुष तन पाए हन, तो हमरो कर्तव्य बन थे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के ये अमृत रूपी मई गंगा में डुबकी लगाए के मौका मिलिस तो बिल्कुल मन लगा के चित्त लगा के एकाग्र चित्त से भगवान की कथा सुनी। 4 दिन के मेला मड़ई करे बराए हन, ये मानव तन के कोनो ठिकाना नहीं है। कौन जने कौन बेरा में पिंजरा ले मैं न उड़ाज ही, ए तन जुन्ना चिरहा फरिया सूजी बना ले राम के, आज नहीं ता काली जाबे बेहनिया नहीं तो सांझ के, बेहनिया नहीं तो सांझ के। लेकिन कोनो लई हने रुकना है एक स्थिति, राम नाम सार है बाकी सब बेकार है। राम के भजन बिना सुनना संसार है, तो राम के भजन करोगा तन माटी माँ मिल जाही ना। भैया हो ये माटी की काया के कोनो ठिकाना नहीं है। जिंदगी भर माया के बंधन में फंस के, माया के फंदा में फंस के, जिन प्रकार के मकड़ी जाल बुने रही थे वो माँ अचानक आके मक्खी फंस जाते, वही प्रकार ये कलयुग रूपी माया में फंस के हम भगवान श्री रामचंद्र जी से हीरा कस नाम ला भुला गए हैं। एक स्थिति भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला मन में बसाना है। हाड़ जले तुर बन कस लकड़ी, केस जले बन घासा, हीरा सही तुर काया जलत है, छोड़ जगत के आशा रे बंदे, छोड़ जगत के आशा। ये मानव तन के कुछ कल्याण नहीं है, अंतिम में कहीं काम नहीं आवे। एक स्थिति भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला बसाना है। आप जम्मू झल्ला सुरमाला परिवार की ओर से सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अमृत रूपी मई कथा जहाँ भी हो मन लगा के सुनना है। बड़ा बढ़िया कथा प्रसंग है लंका कांड। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जम्मू संत साधु मन के बीच में बैठ के गंगा के किनारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी मई कथा सुनाई। एक दिन माता पार्वती हदाई बाहरत निकलते, शंकर भगवान आखिल मून के बैठे रही थे।
माता पार्वती देखते की थे धन्य है भगवान, एक चिलम गांजा ला पी के भांग ला खा के भगवाए बैठे रही था। अत का दिन हो गए तुहर घर में आए मोला, जामर जोड़ी मन आपस में कुछ कहीं दुख सुख लगोठिया थे की थे, लेकिन ना जाने अकेला का सोचता का विचार था, आखिर लमुन के बैठे रही था। इसी के कही कौन है? माता पार्वती है। भोलेनाथ टुकले अपन आखिर उघार के देखते हो गई थे, नीचा टढ़ी हंसो पार्वती, कई प्रकार के बात ला बोलत रही था। मैं गांजा के नशा भांग के नशा में भगवान नहीं बैठे रहा हूँ, मैं वो मायापति के नाम ला जपता हूँ जिन पूरा संसार के संचालन करते, जेकर नाम है राम। माता पार्वती बड़ा जिद कर देते, राज हट, बाल हट और स्त्री हट। कहते भोलेनाथ महूला भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा ला सुनना है भाई की थे। भोलेनाथ बाबा की थे एक शर्त में सुना हूँ पार्वती के, का शर्त में? एकाग्र मन से एकाग्र चित्त से सुन में तब सुना हूँ। कैसे एकाग्र चित्त से? जैन प्रकार के तरिया के किनारे में कोकड़ा मछली लबीने ला बैठे रही थे, और जैसे मछली पानी के ऊपर में आते टप ले अपन मुंह में दबा लेते, तो एकाग्र चित्त लगा के देखते मछली ला तभे पाते पानी भीतर के ला। उसने तो एकाग्र मन से सुनबे तभे मैं तोला सुना हूँ कहिस। आज माता पार्वती ला यही कथा ला सुना है भगवान शंकर हा। काकभूषण जी महाराज पक्षीराज जी गरुड़ जी ला सुनाइस, याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी ने भरद्वाज के प्रति बखान करीस। तो हमरो कर्तव्य बन थे कि ये रामायण रूपी दर्पण ला, बिल्कुल रामायण रूपी दर्पण में अपन जीवन के रास्ता ला ढूंढी, आगे जाए के रास्ता बनाई। दो प्रकार के दर्पण होते दाई, एक ठन दर्पण होते जिन जैसे बिहनिया कंसो के उठन जाके दर्पण में खड़ा होके चुंदी कोनो में थोड़े बिगड़े है, कोनो में काजर के टीका थोड़े लगे है, ऐसे के देखथन तो हमारी ये माटी के काया के चित्र ला दर्शाते जिन माया रूपी दर्पण कहे है। अब ये रामायण रूपी दर्पण है ना, माता पिता के सेवा कैसे करना है, एक परिवार के कैसे संचालन करना है, अपन ले बड़े ला कैसे मानना है, गुरु के सेवा कैसे करना है, ब्राह्मण देवता ला कैसे मानना है, साधु संत ला कैसे साधु संत के सेवा कैसे करना है, ये सब चीज ला दर्शाते हैं। तो अब बहुत निश्चित टाइम है, अंतिम समय है। एक हर बार आप जम्मो झला सत सत नमन कोटि कोटि प्रणाम जिन अंतिम समय में भी भगवान की कथा में डुबकी लगाए के अवसर प्रदान करे। बोल साचे दरबार की एक सादर सा प्रेम भेंट आप मन के ढहले। आप हो परम आदरणीय बड़े भैया खंभन राम जी, खंभा राम पटेल जी, बड़े भैया फुलू राम पटेल जी, उड़िया खुर्द से हो आप। आपकी ओर से सुरमाला परिवार ला 40 रुपए के सादर सा प्रेम भेंट। आप हो, आप कुछ लिखे हो, तैर गए जो सागर में वो पत्थर बड़े निराले थे, तैर गए जो सागर में वो पत्थर बड़े निराले थे, जो लिखा राम का नाम हृदय में वो किस्मत वाले थे, वो किस्मत वाले थे। पर जोर से ताली बजा के परम आदरणीय बड़े भैया कीर्तन सरोज जी और सुरुम का लिखे हो नाम? हाँ, थोड़ा से मुला समझ में नहीं आते। आप जम्मू झन की ओर से सुरमाला मानस परिवार ले 21 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। आप हो परम आदरणीय बड़े भैया हिमांशु पटेल जी, बड़े भैया जितेंद्र पटेल जी, देव कुमार पटेल जी, आप जम्मू झन की ओर से 10 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। जम्मू झन सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल साचे दरबार की लंका कांड दोहा क्रमांक 18। बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, गए सभा दरबार तब सुमेरी राम पद कंज, सिंह ठवनीत उत चितव धीर वीर बल पुंज। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की असीम कृपा ला पाके आज एक बार फिर अंगद महाराज जी ने रावण के दरबार में पहुंचे थे, रावण की लंका में पहुंचे थे। कम से कम समझा दो और समझाया तो कम से कम मानेगी के लंकापति रावण के दरबार में गए सभा दरबार तब सुमरी राम पद कंज। भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण में वंदन करके अंगद महाराज जी ने सभा के द्वार में जाते, काकर सभा के द्वार में, लंकापति रावण के सभा के द्वार में, और जाके सिंह ठौनी इत उत चितौ धीर वीर बल पुंज।
चारों ढार जिन प्रकार से जंगल में एक शेर बिना कोई भय के बिना कोई डर के घूमते ना, वही प्रकार प्रभु परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा पाके अंगद महाराज जिन्हें शिक्षा अनुसार बिना डर के भगवान के नाम ल सुमरत आज लंकापति रावण के द्वारी में चलने थे और द्वारी में जाके चारों डहार एती उती ताकते। कौन है? अंगद महाराज हा। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई कहे है। जेकर ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा रहते ना भैया, ओकर ऊपर संसार कृपा करते। आज अंगद महाराज अपन अंतरात्मा में भगवान के नाम ल बसा के लंकापति रावण के लंका में एक शेर की तरह विचरा थे, शेर की तरह चारों डहार घुमा थे। राज दरबार के द्वारी में आके खड़े हैं। ये प्रकार से संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बखान करिस एक भजन आप मन के बीच बोल साथे दरबार की जय। साईं तेरा दीजिए के जाओ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संतों साधु न भूखा जाए। जिन भजन आप मन के बीच प्रस्तुत करे बर जात है सब झन भजन में मिल के साथ देने हैं भैया। और जिन भजन के शब्द याद नहीं रही नहीं अपन मुंह बस लमटका देना, हम जान डर वो भजन गाते सब जन के। एक बार जोर से ताली बजा के जयकारा हो जाए। बोल साचे दरबार की ये मोर दीदी सीताराम गाले भैया बल्ला घलो कहा था गुस्सिया मत। ये मोर भैया सीताराम गाले माटी कायक नहीं है ठिकाना, दुनिया ला छोड़ जाना ही संगी मो सीताराम मिला मन मां बसाले, दुनिया ला छोड़ जाना ही दीदी मो सीताराम मिला मन मां बसाले। ताली बजा के जय हो। सीताराम वाले कायक नहीं है ठिकाना, दुनिया छोड़ जाना ही संगी मो सीताराम मिला मन मां बसाले, दुनिया छोड़ जाना ही संगी मो सीताराम मिला मन मां बसाले।
ये मोरे दीदी सीताराम वाले, ये मोरे भैया सीताराम वाले, गायक नहीं है ठिकाना। जननी संगी वो सीताराम लमन मबसाने, जननी संगी वो सीताराम लमन मबसाने, जननी संगी वो सीताराम लमन मबसाने, जननी संगी वो सीताराम लमन मबसाने। बोल सियावर रामचंद्र की तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जनावा। सुनत की हंसी बोला दसी सीता, आलह बोली कहाँ कर परम पिता परमेश्वर के असीम कृपा लपा के संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अमृत रूपी मई कथा ला जम्मो संत साधु मल्ला सुनाईस और कहिस तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। अंगद महाराज है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम ला जपत अकर जकर देख के लंकापुरी के गेट में खड़ा होके, दरबार के गेट में खड़ा होके एक झर राक्षस ला बुलाते, आ तो भैया के निशाचर राक्षस जिन है लंका के राक्षस हा अंगद महाराज के नजदीक माँ थे। अंगद महाराज के लट्ठा में आते और लट्ठा में आके जब पूछते का बात है गा गई के अंगद महाराज की थे जाके लंकापति रावण ला संदेशा दे दे कि मैं अंगद ओखर दरबार के आगू में खड़े हो गई के। सुनत भी हंसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर किसा। जैसे रावण महाराज ये समाचार ला सुनते कि कोई बानर मोर दरबार के आगू में आके खड़े हैं, मोर दरबार के गेट में आके खड़े हैं कि राक्षस जैसे बताते रावण ला समाचार तैसे खलखला के रावण हंसे लगते थे। सुनत भी हंसी बोला दस सीसा, रावण हंस के ठहाका मार के हंसते और राक्षस लगी थे आनहु बोली कहाँ करे किसा। बुला के तुरंत वो राक्षस फिर बुलावा भेजते जा बुला के ले आ, देखी हम देखी कहाँ के बानर आहे, कहाँ के बंदर आहे हमार लंकापुरी में गई के। रावण जिन्हें वो दूत और राक्षस ला आदेश देते, आयस पाई दूत बहु धाये, कपि कुंजर ही बोली ले आई। रावण महाराज के आज्ञा लपाथे वो दूत है जैसे आज्ञा लपाथे तुरंत राज दरबार के गेट के आगू में चल रहे थे जहां कौन रही थे अंगद महाराज खड़े रही थे। भगवान के नाम ला सुमरत छाती चौड़ा करके सिंह के समान अकड़ के खड़े रही थे। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा लपा के वहीं पहुंच थे कौन राक्षस था। दौड़त दौड़त जाते रावण की आज्ञा लपा के अंगद महाराज ला बुला के लाथे। अंगद दीख दशासन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। अंगद महाराज जैसे प्रवेश करते रावण के दरबार में जब देखते अंगद महाराज है ना एक सिंह के समान चलाता थे। रावण महाराज देखते अपन आसन में बैठे ही थे, राजगद्दी में बैठे ही थे। तो क्या कहते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हा अंगद दीख दशासन वैसे, सहित प्राण कंजल गिरी जैसे। जैन प्रकार के एक प्राण युक्त सजीव
काजल के पहाड़ भी थे, वही प्रकार आज अकड़ के रावण अपन राज दरबार में बैठे हुए अंगद महाराज देखते, भगवान के नाम ला सुमरत थे, रावण डहला टकटकी लगा के देखते। ये प्रकार से संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बखान करिस। एक छोट भजन आप मन के बीच, बोल साचे दरबार की। ये सादर से प्रेम भेंट आप हो नब्या पटेल जी, रणवीरपुर से हो आप, आपके ओर से 10 रुपए की सादर से प्रेम भेंट। आप हो गीतांशु पटेल जी, बांधा टोला अवधपुरी से, आपके ओर से 10 रुपए की सादर से प्रेम भेंट। जम्मू झल्ला सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन की श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल साची दरबार की। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यो ज्यो पगे आगे धरे संतों कोटि यज्ञ समान। कभी भी कोई साधु संत या गुरु महाराज से मिले ला जाए ना दाई, तो जम्मू अभिमान घमंड धन दौलत के जितना घमंड रही थे ना, सब ला अपन घरे में त्याग दे और बिल्कुल मन ला एकदम खाली कोरा कागज के समान खाली करके गुरु महाराज से मिले ला जाए और संत साधु से मिले बर जाए। कहे हुई कहे संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे जैसे जैसे संत साधु ला मिले बर जाबो आगे बढ़बो ना, तो एक यज्ञ के समान फल नहीं कहे, कोटिन यज्ञ के समान फल प्राप्त हुई कहे। बोल साचे दरबार की। एक प्रसंगित भजन, जन्म कथा के भगवान श्री रामचंद्र जी जब अवधपुर में जन्म लेके आईस तो राजा दशरथ महाराज कैसे उच्छल मंगल मनाईस। अनेक प्रकार के दुमदुमी बाजा नगाड़ा संग शहनाई लइका मन चारों जन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया छुम छुम अंगना में खेले। वही भाव में एक प्यारा सा भजन आप मन के बीच। बोल साचे दरबार की जय। अवधपुर में खुशियाँ छागे, राम में आगे अवधपुर में खुशियाँ छागे। चारों भैया सब मंगल गावे, सब मंगल दशरथ घर राम आगे अवधपुर में खुशियाँ छागे। हाँ दशरथ घर राम आगे अवधपुर में खुशियाँ छागे। जन्म लिए ये चारों भैया सब मंगल गावे, सब मंगल गावे।
भैया हंसत गावे झुल्ली झुल्ली अंगनामा पूजा भी कपे सिर सिंह समाना रोमावली लता जनु नाना मुखना सीता नयन रुखाना गिरी कंद्रा खोह हनुमाना राजा रंग में लेके झूलावत हवे कंगनामा चारों भैया हंसत गावे झुली झुली अंगनामा सब मंगल गावे सब मंगल गावे सब मंगल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ बोल साचे दरबार की ये कुछ साझा सप्रेम बेटा आप मन के ढाले आप हो आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया राम कुमार पटेल जी, बड़े भैया इंद्रवन पटेल जी, आदरणीय पवन पटेल जी, परम सम्माननीय बड़े भैया अवध राम साहू जी, संत राम पटेल जी, आप जम्मू झन की ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 40 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। आप हो दीदी चांदनी मानिकपुरी जी ग्राम बांधा टोला से आपकी ओर से 10 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। आप हो सम्राट स्टूडियो सहसपुर लोहारा आदरणीय परम सम्माननीय मोर भांचे जितेंद्र साहू जी, आपकी ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 51 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। आप हो नरेंद्र परम सम्माननीय बड़े भैया नरेंद्र की तरफ से सुरमाला मानस परिवार ला 10 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। आप हो परम आदरणीय बड़े भैया मनीष पटेल जी, कुशाल पटेल जी, आप दोनों की ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 11 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। साहेब बंद के साहेब आप हो परम आदरणीय परम सम्माननीय साहेब जी खम्भन दास मानिकपुरी जी, आपकी तरफ से सुरमाला मानस परिवार ला 101 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। और श्रीफल ग्राम बांधा टोला अवधपुरी से हो, बांधा टोला अवधपुरी एवं कबीर धाम कवर्धा आदर्श नगर कवर्धा में भी आप निवास करते हो। बोल साचे दरबार की जय। कुमारी मानसी जी, आपकी ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 12 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। मानसी दीदी, आप ला सुरमाला परिवार की ओर से सादर चरण छू के प्रणाम। आप कुछ लिखे हो, प्यार में ताकत है, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बेर खाने की। एक बार ताली बजा के जयकारा हो जाए। श्री राम को झूठे बेर खाने की, जद का सुनैया बैठे मोर ममा मामी ममा दाई भैया भाभी लेका सियान की ओर से इस भजन पर प्रेम सप्रेम भेंट। आप हो परमादरणीय चित्राखंड पटेल जी सहसपुर लोहारा नवापारा से, आपकी ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 21 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। चित्राखंड भैया सुरमाला परिवार की ओर से आप ला सादर चरण छू के प्रणाम। आप हो तारणी जी, दीदी सुकृता पटेल जी, आपकी ओर से 10 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। आप हो परम आदरणीय बड़े भैया आनंद जी, आपकी ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 10 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। सुरमाला परिवार की ओर से जम्मू झल्ला सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ावे, सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। आप हो परम आदरणीय शिव पटेल जी, दीदी लक्ष्मी पटेल जी, भैया सोनू पटेल जी, कुमारी लता जी,
आप जम्मू झन की ओर से 20 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। जम्मू झन ला सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन ला दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ावे। बोल साचे दरबार की। भुजा विटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जानु जाना। अंगद महाराज खड़े खड़े देखते रावण महाराज ला। भुजा विटप सिर श्रृंग समाना, भुजाए भुजा वृक्ष के समान दिखत है। सिरजन है, सिरजन है एक पर्वत के समान दिखत है, पहाड़ के समान, डोंगरी के समान दिखत है। वही लगे है भुजा विटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु जाना। शरीर के रोम रोम एक ऐसे लगत है जैसे कोई पुष्प, कोई फूल खिले का। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ही मुख नासिका नयन रुकाना, गिरी कंदरा खोह अनुमाना। मुख यानी मुंह, कान, नेत्र यानी आँखें, ये सब जैन प्रकार के गुफा दिखते जंगल में, पहाड़ में अचानक जाथन तब पत्थरा के गुफा दिखते, दर्जा दिखते। वही प्रकार आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बखान करी। संगत महाराज प्रेम पूर्वक भगवान के नाम ला लेवत रावण के दरबार में खड़े खड़े चारों डहर ला देखे। और गयउ सभा मन ले कुनमुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। अत्यंत बलशाली भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला जपने वाला बाली जी महाराज जिन्हें परम पिता परमेश्वर की छत्र छाया ला अपन सिर ऊपर लेके, अंगद महाराज जिन्हें रावण के बीचों बीच दरबार में जैन प्रकार के 32 ठन दांत के बीच में एक ठन जीभ चारों डहर खेलते ना, वही प्रकार अंगद महाराज जिन्हें अपन विशाल भुजा ला लिए, एक हाथ में गदा धरे, रावण के राज दरबार के बीचों बीच खड़े रहे। जम्मू राक्षस मन जब देखे ना, राक्षस मन लहुट लहुट के देखे कि विशाल वानर पहाड़ कस भुजा ओखर, नेत्र एक सूर्य के समान प्रकाश करे काखर अंगद महाराज के। वही लगे गयउ सभा मन ने कुनमुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। बाली महाराज के पुत्र अंगद के जरा से मन में झिझक नहीं है भैया। जैन प्रकार के एक शिला, एक पत्थर एक जगह से दूसर जगह विशाल पत्थर टस के मसनी है। वही प्रकार बाली महाराज छाती अकड़ा के रावण के दरबार में खड़े हुए जम्मू राक्षस मन से घिरे हुए। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही लगे उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अंगद लय प्रकार के अकड़ के खड़ा हुए देखीस ना, कौन हा? लंकापति रावण, अभिमानी रावण, प्रतापी रावण। रावण जब अंगद डाल सोच देखी सकड़ के खड़े रहे अंगद हा, तब उठे सभासद कपि कहू देखी। जम्मो सभा जने जे रावण डाला देखत रहते सीधा अंगद महाराज के तरफ अपन दृष्टि ल मोड़ ली। अंगद महाराज के तरफ देखे लगी सब जन, एक टक देखे लगी जैन प्रकार के चंदा ला चकोर देखते, वही प्रकार अंगद महाराज के दहर ला सब जन ताके लगी। और रावण उर्भा क्रोध विशेषी। जब ये प्रकार के जम्मो राक्षस दल मल्ला अंगद मल्ला देखत, अंगद महाराज ला देखत देखिस ना, तो रावण के क्रोध भर गए, आसमान में क्रोध चढ़ गए, तिलमिला गए, शरीर में आग जल गए रावण के। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्रकार से चौपाई में बखान करी। नीचे दोहा आगे है, आगे संचालक महोदय जी के आदेश अनुसार बोल साचे दरबार की। ये पूरा संसार मतलब यह है भैया
मतलब के धन संपत्ति, मतलब के माल खजाना, मतलब के बेटा बहू, मतलब के सोना चांदी, जिन संसार लापा ने कथन ना ये पूरा मतलब यह है, कोनो ठिकाना नहीं है संसार के। एक दिन ये वीराना संसार ला छोड़ के जाए ला पड़ी सब झल्ला, ये चीज बिल्कुल माने योग्य बात है। कबर जिन संसार में सब ला जाए लगी, कोनो नहीं है धन संपत्ति के साथ, बेटा बहू के साथ, माल खजाना के साथ नहीं रुकना है। आप हो प्रमादरणी बड़े भैया चंद्रेश जी, दीदी हिमांशी, शिवम जी, आप जम्मू झन की ओर से 30 रुपए के सादर सप्रेम भेंट, जम्मू झन सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल साचे दरबार की आप लहमन जल्दी आज नहीं भेजना है, ये अभी अब शुरुआत होते समझ ले 2 घंटा। हाँ वो उतका बेर के है इसलिए ट्रायल रही से ट्रेलर आप चालू होते 2 घंटा भैया। अब हमारे गांव के जनता जनार्दन बन सकल है, आप ते घड़ी देख लेके बजे तेल एक 2 घंटे तो चलाना है। औहा जन आरती लेके आओ उमल्ला मैं सूचना देता हूँ कि आज आरती जल्दी नहीं हुआ है। ये मंच जब विदा हुई तेने समय आरती हुई है, जल्दी आरती नहीं हुई। काबर आरती होते तो फिर सब भरभरा जाते हो और वो में डिस्टर्ब होना चालू होते हैं। तो और जेन बेमतलब के ए पार ले ओ पार आना जाना करते हो तेरे मन हाँ जेन जगह हम हो तेने जगह हम चुपचाप बैठ जाओ, काबर आए जाए से डिस्टर्ब होते। वो जेन चलहोत्री आते वो अलग बात है, लेकिन जेन बिना मतलब के आना जाना करते हो बार बार वो है ये जगह हम चुपचाप बैठ जाओ। और ऊपर में जो लड़का मन बैठे हैं ऊपर में वो लड़का मन मैं कहा था एक जन सियान कम से कम वहाँ उतारो, काबर वो तरफ ले जो बैठे वो मतलब दिखना चाहिए। चेहरा देख के कथा सुनबे और गाना सुनबे तो घर आनंद अलग होते हैं। अगर चेहरा देखना चाहिए तो फिर घर में सुने जा सकते से। तो अजय भाई आप मन ध्यान दे, आप लोग सस्तम नहीं छोड़ाना है। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। मैं थोड़े मैंने लकड़ी जल कोयला भय, कोयला जल भय राख, ये पापी काया ऐसे जले संतों, कोयला भय ना राख। कभी जल न देखते तेने ला लिखते, जब कभी अच्छा शब्द देखते ना तेल अपन डायरी बहुत आल लेते। वही लगे डोंगरी से डोंगरी जाथन, डोंगरी ले लकड़ी लाथन, का चीज बर लाथन, भोजन पकाए बर चूल्हा में लगाथन। अब तो घर घर गैस हो गए, घर घर हीटर हो गए, घर घर इंडक्शन हो गए, लेकिन पहली हमारे पूर्वज बन लकड़ी से ही खाना बनाते। बेचारा मन ये सब चीज नहीं जानत रहे। वही ल कभी कही लकड़ी जल कोयला भय, लकड़ी जलाथन खाना बन जाते त लकड़ी कोयला बनथे। कोयला घला हमार किसान आदमीन धरती के सेवा करथन, लोहा लंकड़ के जरूरत पड़ते तेकर से कोयला हा हमार हसिया टंगिया पजवाए के काम आ जाते। कोयला के जले के बाद राख बन जाते। राख घला हमार माता मन चुटकी भर निरमा मिलाइन ता बर्तन छकास। राख घला माता मन के बर्तन साफ करे के काम आ जाते। लेकिन ये माटी के तन जब जलते ना माटी के काया हा ते कहीं काम नहीं आवे। एक से कईथन का कईथन मतलब बिहा दुनिया कबले तोर होगे जी, सीताराम गाले दे दे घर सोर होगे ना, सीताराम गाले भैया घर सोर होगे ना। सा पम पम मरे ग सारे सा पम पम मरे ग सा पम पम मरे ग सारे सा पम पम मरे ग। मतलब दुनिया कबले तोर होगे जी, मतलब दुनिया कबले तोर होगे जी, सीताराम गाले दे कर सोर होगे ना, सीताराम गाले भैया कर सोर होगे ना। दुनिया कबले तोर होगे जी, मतलब दुनिया कबले तोर होगे जी, सिया राम गाले
महल बनाए, काया अनमोल संग भी रुझा गवाए। दुनिया मायाए सबले माया माँ भुलाए, मौका पाके हरि नाम नहीं जोगाए। कंकड़ माटी चोट महल बनाए, काया अनमोल संग भी रुझा गवाए। धन दौलत अब तो माटी के मोल होगी जी, धन दौलत अब तो माटी के मोल होगी जी। सीताराम गाने भैया घर सोर होगे ना, सीताराम गाने दीदी घर सोर होगे ना। होली कस जल जाएगी तो नहीं लगाया, छुट जाएगी बहू बेटा संगी सबके माया। अभी सत्संग माते मन लगी लगा ले, जाएंगे अपन संग रास्ता बना ले। जथा मंत चिरंज झूठे वो रामा, बहु पंचानन चली जाए वो रामा। राम प्रताप सुमरी मन रामा, बैठ सभा से रुनाई वो रामा। जल जाएगी भोर लगाया, छुट जाएगी बहू बेटा संग सबके माया। राम रसना पी के सारा बोल हो गई, राम रसना पी के सारा बोल हो गई। सीताराम गाने भैया घर सोर होगे ना, सीताराम गाने दीदी घर सोर होगे ना। मतलब हाँ दुनिया कबल तोर हो गई, मतलब हाँ दुनिया कबल तोर हो गई। सिया राम जाने दीदी हम सोर हो गया, सीताराम गाने दीदी घर सोर हो गया। सीताराम गाने दीदी घर सोर हो गया, सीताराम गाने दीदी घर सोर हो गया, सीताराम गाने दीदी घर सोर हो गया। सीताराम गाल दे दे एक घर सोरे होगे ना। बोल साचे दरबार की आप हो बड़े भैया सूर्या दिक्की राघव याली लोमेश पिया जी, आप जम्मू झन की ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 20 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। आप हो परम सम्मानी परम आदरणीय बड़े भैया मोतीलाल पटेल जी, दीदी खिलेश्वरी डीकेश्वरी पटेल जी, निशा जी, सोनाक्षी जी, आप जम्मू झन की ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 51 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। आप हो परम आदरणीय बड़े भैया डेविड पटेल जी, धैर्य पटेल जी, आप दोनों की ओर से 20 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करबो कि सदैव आप मन ला दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ावे, सदैव आप मन की श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। आप हो लायरा पटेल जी, तरुण पटेल जी, परम आदरणीय मोती पटेल जी, आप तीनों की ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 31 रुपए के सादर सप्रेम। सुरमाला मानस परिवार की ओर से सादर चरण छू के प्रणाम। आप हो महेश पटेल जी, ओंकार किराना स्टोर्स बांधा टोला अवधपुरी की तरफ से 51 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। महेश भैया सुरमाला परिवार की ओर से सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल साचे दरबार की। एक बात को सुनता आ गया, भगवान श्री रामचंद्र जी के अपार कृपा लपा के आज अंगद महाराज जी ने रावण के दरबार में एक शेर के समान खड़े हैं, एक सिंह के समान खड़े हैं। परम पिता परमेश्वर के जेखर ऊपर कृपा होते ना भैया, जेखर ऊपर पूरा संसार कृपा करते हैं।
मन रूपी घोड़ा के लगाम न जेन इंसान अपन हाथ में केंद्रित कर लिस ना वो पूरा संसार न केंद्रित कर सकत थे। कबर कभी कभी ये मन पूजा प्रतिष्ठा कर समय में भी दूसरा चाहे चले जाते। एक जमगौटिया मिट्ठू को सरी थे नाम कर 450 में लेके आए थे मिट्ठू ला। रात दिन मिट्ठू हा महामाई में पोंगा बसते, माता शीतला में पोंगा बसते ना तन्नान कर रही थे तभी भगवान की कथा सुने ला चालू कर देते। मिट्ठू बड़ा ज्ञानी हो जाए थे, पढ़े ला चले थे मिट्ठू पिंजरा में। एक दिन गौटिया ला बुलाते अपन धीमा थे गौटिया एक प्रश्न के मोर उत्तर दे गौटिया का बात है मिट्ठू की ते पिंजरा ले मोर मुक्ति कब हुई गौटिया के ला बता देते कि थे गौटिया के थे बाहर मिट्ठू रोटी तोला चना के दाल अनेक प्रकार के फल फूल लाला के खवात हो। अभी पिंजरा ले पाड़ के पिंजरा ले कब मुक्ति हुई कहा था मैंने जानो भैया तो पिंजरा ले कब मुक्ति हुई तेला के थे। मिट्ठू रोटी नहीं प्रश्न करते नहीं काकर से गौटिया से, लेकिन गौटिया का ही उत्तर नहीं दिवाए। 4 दिन के बाद जिन प्रकार के हमारा अवधपुरी बांधा टोला में वृंदावन में महाराज आतीस जैसे 4 दिन के बाद गौटिया के गांव में एक जन महाराज आते हमारा से भागवत कथा कहेला। गौटिया पेट भर भोजन करके आलू भंडा के साग खा के जैसे जूता चप्पल पहिरत रही थे कहाँ जाए बार भागवत कथा सुने भर जाए बार। जैसे मिट्ठू चिल्लाते कहाँ जाते गौटिया के मिट्ठू की बात लो सुनते गौटिया तो पलट जाते और पलट के थे भागवत कथा तो सुने ला जात हो मिट्ठू क्या बात है। मिट्ठू की थे एक काम करवे वृंदावन में महाराज जी आए के बताथस नहीं हाँ महाराज जी बड़ा ज्ञानी है और प्रश्न के उत्तर महाराज जी दे ही बिल्कुल पूछ के आवे गौटिया के गौटिया के ठीक है रात दिन के कंझट ले बहुत दूर हो जाऊं तो प्रश्न बिल्कुल पूछ के आओ महाराज जी मेरे के दिन भर भागवत कथा सुनते गौटिया था और जैसे भागवत कथा सुनते महाराज जी जैसे गद्दी उतरते गौटिया उखर चरण तेरे जाके गए थे भैया। महाराज जी धीरे से उधर भोजन अधर के उठाते और उठा के कहते क्या बात है गौटिया कुछ बात है का कुछ प्रश्न करना है का गौटिया हाथ जोड़ के कहते ब्राह्मण देवता मोर प्रश्न नहीं है मोर मिट्ठू के प्रश्न है कि उत्तर बता दो आप ब्राह्मण देवता की थे कैसे प्रश्न है भैया मोर मिट्ठू कैसे बोला कि पिंजरा ले मुक्ति मोर कब हुई के मैं किसे जानूं ब्राह्मण देवता घर मुक्ति कब हुई केला मैं तो पैसा में खरीद के लाए हूँ मीठ मीठ बढ़िया मोर अंगना के शोभा बढ़ात है। महाराज समझ जाते भैया मिट्ठू बड़ा ज्ञानी है कि मिट्ठू मन के बात में समझने वाला है। मिट्ठू अपन मन रूपी घोड़ा के लगाम ला केंद्रित करके भगवान की कथा सुनने वाले के जान डरते ब्राह्मण देवता जैसे प्रश्न सुनते गौटिया के कहीं जवाब नहीं देवे धरती में मूर्छा खाली गिर जाते। गौटिया देखे जो उहर हो गए दाई मैं एक ढंग प्रश्न करे था तो ब्राह्मण देवता धरती में मूर्छा खाली गिर गई के गौटिया डरा थे और डरा के अगल बगल अगर जगह देखते कोनो देखा थे मोल थोड़े नहीं के और तुरंत भाग के कहाँ चल देते अपन घर चल देते गौटिया किचन में जाके एक लोटा पेट भर पानी पीते पेट भर पानी की पिए के बाद जैसे गौटिया अंगना में निकलते जैसे पिंजरा ले मिट्ठू की थे किसे गौटिया दिन भर भागवत कथा सुन के आगे और प्रश्न के उत्तर लाए आगे थे गौटिया की थे जौहर कर दे रहे मिट्ठू मैं तो एक प्रश्न ला करे तो महाराज मूर्छा खा के धरती में गिर गए कहीं जवाब नहीं दिस बोला तो प्रश्न के उत्तर नहीं दिस अटके भर बताए थे गौटिया मिट्ठू समझ थे अय ब्राह्मण देवता अय त्रिकालदर्शी ब्राह्मण देवता मैं आपके श्री चरण में सत सत प्रणाम करता हूँ आज मोर प्रश्न के उत्तर बोला दे दो आप जैसे गौटिया बताते ब्राह्मण देवता मूर्छा खा के गिर थे के तैसे मिट्ठू बैठे बैठे पिंजरा में समझ थे ब्राह्मण देवता ला प्रणाम करते जय हो ब्राह्मण देवता आज आपकी कृपा से पिंजरा ले मोर सदा दिन के लिए मुक्ति हो जाएगी। जैसे गौटिया पाछू करते मिट्ठू डहा कमरा में सोहू के जाते थे जैसे मिट्ठू पुट ले अपन पिंजरा में ढुलक देते गौटिया आके बैठे का हो गए भगवान अभी मोर मिट्ठू हा मोर संग मिठ भी बोला तरी से के पानी उनी पियाहू के मूर्छा खा के गिर गए के आंगन में धर के लाते बोला पिंजरा सुधा मिट्ठू धर के लाते अब मिट्ठू से अपन आँखी काल मुंदे चुप पिंजरा में पड़े रहते जैसे पानी पियाहू के निकालते पिंजरा से बाहर मिट्ठू ला अब पानी भर जात होगी कि जैसे गौटिया पीछू करते मिट्ठू डहर तैसे मिट्ठू टुक लिया बना की खोलते और खोल के श्यावर रामचंद्र की जय
मिट्टू समझ थे ब्राह्मण देवता की थे मिट्टू लाए मिट्टू सबसे पहली बात तो तोल गौटिया 450 में खरीद के लाए बाजार ले और रोज रोज तोला फल फूल खवा है चना के दाल खवा है तोला उखर प्रति मोह हो गए है गौटिया बड़ा प्रेम करते तोर से और दूसरा नंबर में ते मीठ मीठ बोले धल्ले है संगना की शोभा बढ़ाए धल्ले है तो ये जन्म का ये समय में तो जियत ले गौटिया तो मुक्ति नहीं दे अगर मुक्ति ही पाना है तो मैं जिन मार का बता दो दिल ना अपनावे जैसे गौटिया तो डर बाजू करी मूर्छा खा के पिंजरा में गिरवे जैसे गौटिया धोखा हुई बाहर निकल ही तैसे तस्यावर रामचंद्र की जय की गुड़ा जबे की थी ये प्रकार से मिट्टू तो देखो भैया हो एक मतलब ये है कि आज परम पिता के असीम कृपा रही से कितना समझदार है सबसे बड़े शक्तिशाली अगर कोई ला बनाई संसार में तो मनुष्य ला बनाई अगर मनुष्य चाहे ना तो क्षण भर नहीं लगे पूरा पृथ्वी ला समाप्त कर दिए ऐसे ही से परमाणु बम ऐसे ही से बम बारूद तैयार कर चुके हैं लेकिन कुछ कारणवश मनुष्य अपन रास्ता से भटक गए भगवान के हीरा जी से नाम ला त्याग दी पूजा पचिष्टल त्याग दी तो भैया हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक रामायण रूपी डोंगा लाए भवसागर में जब हमार बार बनाए हैं तो ही डोंगा में चढ़ के हमला पार उतरना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ल जपो तभी मानव तन के कल्याण है बोल साचे दरबार की यथामत गज जूथ महू पंचानन चली जाई राम प्रताप सुमरी मन बैठे सभा सिरुनाई दोहा में कहा थे क्या कहा थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है जथा मत गज जूथ मुहु पंचानन चली जाई जैन प्रकार के एक मतवाला हाथी झुंड में भी सिंह के झुंड में भी अपन विचार से अपन मत से अपन अभिमान से अपन शरीर ला संभाल के आराम से वाला कखरों से मतलब नहीं रहा है बेशक बेखौफ होके चलते वही प्रकार आज बिना संदेह के बिना डरे अंगद महाराज जिन्हें परमपिता परमेश्वर के असीम कृपा लापन सिर ऊपर धारण करके मन में बसा के रावण के दरबार में एक शेर के समान खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के प्रताप ला राम प्रताप सुमरी मन बैठे सभा सिरुनाई आज अंगद महाराज जिन्हें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम ले स्मरण करके भगवान के नाम ले सुमर के सभा में बीचों बीच सभा में बैठ गए के संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाली के पुत्र अंगद महाराज जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के संदेशा लेके रावण के लंका में प्रवेश करे हैं रावण के दरबार में चले गए लेकिन कैसे डर के नहीं गए वो एक शेर के समान जैन प्रकार के हाथी के पाछू में कतको झुंड कतको कुत्ता भूगत रहे थे लेकिन हाथी अपन मन से चलते वही प्रकार एक सिंह के समान एक हाथी के मत वाले हाथी के समान रावण के दरबार में अंगद महाराज जी ने प्रवेश करे हैं ये प्रकार से दोहा में बता बखान करी नीचे सुनको एक भजन बोल साचे दरबार की 4 दिन की जिंदगानी है कौन जनी कौन बेरा में पिंजरा के मैना उड़ा जहे एकर कोनो गारंटी नहीं है। चलती चाकी देख के दिया कभी रारो कोई पाटन के बीच में संतों साबुत बचाना को। कवि लिखे का लिखे चलती जाके देख के दिया कबीरा रोए। ये संसार एक चक्की के समान है दाई हो। चक्की काला कहतरी से पिसन ही न पहली 2 पार्ट से बने
पत्थर के एक पाठ है नीचे में रहा है, एक पाठ है ऊपर में रहा है, अब बीच में खूंटा लगे रहा है, इसे बेट घुमाए के हैंडल जिनमें माता मन चना के दार गेहूं अनेक प्रकार के पीस के अनेक प्रकार के दल के निकाले पहली रही से अब भी हवे कई ठन घर में मिलते, लेकिन अब तो बटन चपके तहाँ ओखर बाद ओइरे और तहाँ पिसान कई प्रकार के दाल कई प्रकार के निकल जाते, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गए है अब। वही ल कवि वर्णन कर इसकी चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। ये नीचे के एक पार्ट नीचे के पत्थर हो गए धरती, ऊपर के पार्ट हो गए आकाश, एक पत्थर एक पार्ट हो गए जिनमें बीच में हम एक घून के समान एक गेहूं के समान है। ये माया रूपी चक्की में संसार रूपी चक्की में चारों डहर पिरावत हन। संगवारी माया के नांगर में बैला भैंसा बरोबर फंदाए। संगवारी हो ये माया रूपी नांगर में सब जन हम बैला भैंसा बरोबर फंदा है। अगर ये माया रूपी नांगर ले मुक्ति पाना है तो भगवान श्री रामचंद्र के नाम ले मन में बसाबो। बोल साचे दरबार की तोर जिंदगी हवे चार दुनिया जारी इलाजन भुलाना तोर जिंदगी हवे चार दुनिया वो इलाजन भुलाना। राम के नाम ले सब्जी बनाना है भैया। बड़ा दुनिया वो सब्जी बनाना।
कारण आए भाई रमकटू सिया राम रमकटू सिया राम रब कथाला संगवारी करके मार सिमुन ज्ञानी करके मार सिमुन ज्ञानी आज नहीं पा जावे जाके बीरा से पछतावे जाके बीरा से पछतावे आया दिया पुतारी मध्या लगाना आया दिया पुतारी मध्या लगाना बुलाना बुलाना सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बोल साचे दरबार की जय। आपो परम आदरणीय बड़े भैया श्री झाड़ू राम पटेल जी, दीदी श्रीमती मंगलत बाई पटेल जी, कुमारी रागनी पटेल जी, हुलास पटेल जी, आप जम्मू झन की ओर से 51 रुपए के सादर सप्रेम भेंट जम्मू झल्ला सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव यही प्रकार आप मन की श्रद्धा भक्ति ला अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कह दस कंठ कवन तय बंदर मैं रघुबीर दूत दस कंदर मम जन कही तो ही रही मिताई तो हित कारण आया वो भाई। रावण के दरबार में खड़े अंगद जम्मू राक्षस पर टक लगाए दिखत रही थे अंगद ढाल और रावण जोर से क्रोध हो जथे गुस्सिया जथे काबर गुस्सिया जथे कि अंगद महाराज के डहर सब्बो राक्षस देखेल दल थे रावण डहला कोनो नहीं देखे। शेर के समान सिंह के समान खड़े मतवाला हाथी के समान अंगद रावण जी है कहते अरे बंदर कह दसकंड कवन ते बंदर। रावण की थे अरे बंदर कौन हंसते हैं कहां ले आए हैं कौन भेजे हैं। तब अंगद महाराज की वाणी ला देखो कह दसकंठ कवन ते बंदर मैं रघुबीर दूत दस कंधर। तत्काल जवाब देते अंगद महाराज है ऐ दशानन ऐ लंकापति रावण मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम रघुबीर के दूतों के हिस्स बिना संकोच करे बिना डरे रावण ने एक टप्पा में जवाब दे दी कौन है अंगद महाराज है ऐ दशकंद ऐ दशानन मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के एक छोटे से दूतों के हिस्स मम जन कही तो ही रही मिताई तब हित कारण आए ओ भाई। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा भाव से ये चौपाई लिखी हवे का कहिस ऐ दशानन ऐ लंकापति रावण मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की आज्ञा से आए हो मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के एक दूतों के हिस्स और काबार आए हो कहा थे मोर जिन जन्म दे मोला मोला जिन जन्म दे है
एकर मित्र हो आप कही बाली के पुत्र है अंगद है तब बाली जी महाराज से मित्रता रही से मोर पिता हुआ आप माँ है दशानन मोर पिता संग आपके शायद मित्रता रही से एक स्थिति में आपके भलाई करे बर आपके भला ही करे बर मैं रावण में ये लंका में आज प्रवेश करे हूँ आपके दरबार में उपस्थित हुए होंगे। अंगद महाराज जो है हेलो 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 उत्तम कुल पुलस्ति करे नाती शिव बिरंची बुझे हूँ बहु भाती। अंगद महाराज अब बताए लगी का कहिस है रावण महाराज मोर पिता के संग में आपकी मित्रता रही से एक स्थिति आपके भलाई सोच के ही मैं आया हूं आपके लंकापुरी में कही जम्मो दरबार के सभासद जम्मो राक्षस मन एक टक लगा के अंगद ढाला देखा है अंगद एक शेर के समान दहाड़ है कहा मैं परम पिता परमेश्वर के असीम कृपाला पा के आए हूं भगवान रघुवीर के असीम कृपाला पा के आए मैं ओखरे छोटे से दूत हूं और कबार आए हूं शायद मोर पिता संग आपके मित्रता रही से एक स्थिति आपके भलाई करे बर आए होंगे। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती रावण महाराज ने कहा थे ऐ रावण महाराज आपके उत्तम कुल है आपके पुरखा उत्तम है आपके कुल उत्तम है पुलस्त ऋषि के आप पौत्र ओखर नाती हो कही रावण महाराज ने बताते कौन है अंगद हा और तोरो में कोई कमी नहीं है तय शिव जी और ब्रह्मा जी के कई हजारों वर्ष तक तपस्या करे हंस कही अंगद महाराज कहा थे कम से कम सही रास्ता में सही पटरी में आ जाए रावण हकी के उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव बिरंजी पूजे हु बहु भांति अनेक प्रकार के शिव के अनेक प्रकार के ब्रह्मा जी के पूजा करे हो आपो में कोई कमी नहीं है। बर पायहु किन्हेउ सब काजा जीते हूँ लोक पाल सब राजा अनेक प्रकार के शिव जी से वरदान पाके ब्रह्मा जी से वरदान पाके बड़े बड़े देवी देवता मन से वरदान पाके पूरा देवी देवता राजा प्रजा सब लज्जित हो आप कहा था कोई कमी नहीं आपके ताकत में शौर्य में ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं है। ये तो बात सत्य है कि बड़े बड़े दिक्पाल बड़े बड़े राजा बड़े बड़े देवी देवता आप जीते हो परास्त करे हो कहीं अंगद महाराज ओखर बड़े ही करते काखर रावण महाराज के और जिन साच बात रही से सत्य बात रही तेने बात ला बोला थे कोई गलत नहीं बोला थे वास्तविक में रावण जिन्हें देवी देवता मतलब सब ला परास्त कर दे रही से एक स्थिति कही बर पायहु किन्हेउ सब काजा वरदान पाके ब्रह्मा जी से विष्णु जी से महेश जी से वरदान पाके अनेक प्रकार के कार्य करे हो आप जीते लोकपाल सब राजा बड़े बड़े राजा ला जीत के आज विजय पताका फहराए हो इमा कोई संदेह वाले बात नहीं कहा था अंगद महाराज जी ने चुपचाप गद्दी में बैठ के टुकुर टुकुर जम्मो झन रावण लंकापति रावण और जम्मो जन सभा में मंत्री और अनेक प्रकार के राजा राक्षस मन बैठे रहे ना सब अंगद महाराज की बात ला सुने। ये प्रकार से आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में बखान करी नीचे एक भजन उखर बाद फिर चलबो कथा की ओर। राम नाम की चाबी ऐसी हर ताले को खोल दे काम बनेंगे उसके सारे जो एक बार राम नाम बोल दे। एक बार जोर से राम नाम की जयकारा हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप हो दीदी कुमारी कलावती, दीदी त्रिवेणी, दीदी मीनाक्षी, दीदी साक्षी, आप बहुत बढ़िया बात लिखे हो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। आप हो चारों भाई बहन की तरफ से कुमारी खुशी पटेल जी, कुमारी वासनी पटेल जी, प्रतीक पटेल जी, प्रफुल्ल पटेल जी, आप जम्मू झन की ओर से 51 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। आप हो कुमारी चंचल पटेल जी, आपके ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 11 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। दीदी चंचल सुरमाला परिवार की ओर से आप जम्मू झल्ला सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आपके श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल साचे दरबार की।
पशु से पनी ही होती है, नर से कछु ना होई, नर जो ऐसा कर्म करे तो नर से नारायण होई। दस 10,000 15,000 में बैला भैंसा खरीद के लाथन, कहाँ ले? बाजार ले। 10 साल 12 साल तक नांगर फानथन, अन्न पैदा करे बर, फसल पैदा करे बर। 10 साल 12 साल तक पीठ में कोड़रा बरसाथन, अरई लगाथन, तब वो बेचारा हमला आगे बढ़ के दिखाते, फसल पैदा करके देते। लेकिन जब ये संसार ला छोड़ के चले जाते बैला भैंसा, संत वही लगे इसकी पशु से पन्ही होत है। संसार ला छोड़ के चले जाते ना तो खर चमड़ा से चप्पल जूता पन्ही बनते, जिल्ला हमन हमार पैर में कांटा मत गड़ेगे कि भीड़ थन। लेकिन ये मानव तन ला जिंदगी भर लक्स साबुन, लाइक बाय साबुन, डब शैम्पू, क्लिनिक प्लस, अनेक प्रकार के सेंट ला छींच के रखत हन। एकर कहीं बनस सुने हो? 10 साल 12 साल तक बैला भैंसा हमला कमाई अलग खवा थे, मरे के बाद भी हमारे ऊपर उपकार करते, ओकर चमड़ा से पन्ही जूता बनवा के पहिरथन। लेकिन जैन शरीर ला जिंदगी भर सजा सजा के रखत हन, ओकर कहीं न यूरिया बनाए, न DAP बनाए, न पोटास बनाए, न राखर बनाए, कहीं नहीं बनाए। एक स्थिति मानव तन ला मांझना है न भैया, तो भगवान श्री राम नाम रूपी साबुन में मांझबो तभी मानव तन के कल्याण है। बोल साचे दरबार की जय। पिता मन ले ज्यादा माता मन में भक्ति रहते गए थे। अब बात सही है, बेटी मन ला कबू कचरा नहीं समझना चाहिएगा। संसार के अगर सबसे शक्तिशाली जीव कहा जाए तो बेटी बनाए। बेचारी मन जिंदगी भर कष्ट भोग के, तकलीफ भोग के एक घर से दूसर घर जाके एक नया परिवार के सृजन करते। कतको दुख कतको तकलीफ मिली तो वो बेटी मन सही के रही थे। जिंदगी भर रंधई गढ़ी और गोठ बात में खर दिन भी पहा जाते, तब वो भगवान की कथा ला के सुनते बेचारी मन। एक स्थिति कोई कभी कही बेटी मन ला कचरा नो हंसते हीरा यस मोह, जा बेटी जगमा कर दे अजो, जा हीरा जगमा कर दे अजो। बेटी मन ला कभू कचरा मत समझना भैया, बेटी मन सदा हीरा है। जिन प्रकार के सोना के परख सोनार करते, लोहा के परख लोहार करते, वही प्रकार हीरा के परख एक जौहरी भगवान श्री रामचंद्र जी एक जौहरी के समान एक स्थिति बेटी मल्ला बिल्कुल हीरा के समान बना है। बेटा मल्ला बटुआ हंडा की थे, बेटी मल्ला हीरा की थे। एक स्थिति माता मन सदा पूजनी है, ये संसार की जन्मदात्री है। अब एक भजन आप मन के बीच एक भक्ति रही सबरी मैया, बड़ा दिन से भगवान के इंतजार करे बिचारी है। मतंग मुनि की बेटी सबरी, तोर नावे सबरी है वो। एक दिन सबर करके रेवे तब प्रभु श्री रामचंद्र जी तोर कुटिया में आई, और तोर कुटिया में आके तोल दर्शन दे के तोर जीवन ला धन्य कर दे। कि सबरी मैया के पूरा चुंदी पाक गिरी थे, दांत खलखल ले टूट गिरी थे, लाठी धर के चलते बिचारी है। होत बिहने टुकनी ला धरथे, फुलवारी में जाके फूल लटोरथे और रास्ता में बिछाथे। यही रास्ता में मोर भगवान श्री रामचंद्र जी यही के एक दिन परम पिता परमेश्वर सबरी मैया के कुटिया में पहुंच जाते। वही भाव में सबरी मैया कैसे इंतजार करीस, वही भाव में एक प्यारा सा भजन। बोल साचे दरबार की आप हो दीदी डिम्पल जी, दीदी कांति, दीदी ऋषिका जी, आप तीनों जने की ओर से सुरमाला मानस परिवार 20 रुपए के सादर सप्रेम में तीनों देवी मल्ला सुरमाला परिवार की ओर से सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल साचे दरबार की जय।
छुपत सुरगा मैं सबरी देखत बैठे हावो रास्ता तोरेगा नहीं मिले मोरे रामा छुपत सुरगा नहीं मिले मोरे रामा छुपत सुरगा मैं सबरी देखत बैठे हावो रास्ता तोरेगा मैं सबरी देखत बैठे हावो रास्ता तोरेगा नहीं मिले मोरे रामा छुपत सुरगा नहीं मिले मोरे रामा छुपत सुरगा मैं सबरी देखत बैठे हावो रास्ता तोरेगा मैं सबरी देखत बैठे हावो रास्ता तोरेगा रोज़ी दिन मैं हारामा रसाला बहारत हवा रामा चमेली गोंदा फूल बगरावत हवा रोज़ी दिन मैं हारामा रसाला बहारत हवा रामा चमेली गोंदा फूल बगरावत हवा रामा चमेली गोंदा फूल बगरावत हवा मोरे बुढ़ापा खिला लागे हावे लोरगा मोरे बुढ़ापा खिला लागे हावे लोरगा मैं सबरी देखत बैठे हावो रास्ता तोरेगा मैं सबरी देखत बैठे हावो रास्ता तोरेगा मीठा मीठा बोलना में राखे हवा तोरे कांदा कुसला तोर पर धरे हवा मोड़ के नृत्य अभिमान मोह बस कीना रामा सिया जय जय रामा हो रामा हरियाण हो सीता जगदम्बा रामा सिया जय जय रामा हो रामा अब शुभ कहाँ सुनहो तुम मोरा रामा सिया जय जय रामा हो रामा सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा रामा सिया जय जय रामा हो रामा मीठा मीठा बोलना में राखे हवा तोरे कांदा कुसला तोर पर धरे हवा मोड़ के कांदा कुसला तोर पर धरे
नृप अभिमान मोह बस किंबा हरियान हूँ सीता जगदम्बा। रावण महाराज के दरबार में खड़े खड़े रावण महाराज की बढ़िया बड़ाई कर ले थे और बड़ाई करे के बाद अंगद जिन्हें का की थे नृप अभिमान मोह बस किम्बा। ऐ राजन, ऐ लंकापति रावण, मोहवश अभिमानवश राज के मध्य मोहवश ते माता जगत जननी माता सीता लहर के लाले हंस के ही। कौन कहा थे? अंगद महाराज कहा थे रावण ला। ऐ राजन, मोहवश अभिमानवश ते माता सीता लहर के लाए हंस हरियान हूँ सीता जगदम्बा। कैसे करना चाहिए? अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा सबे अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। वही बात मैं तो बताया लाए हो राजन के तय मोहवश कामवश क्रोधवश जगत जननी माता जिन पूरा संसार के जन्मदात्री है ओला तय अपन राजमहल में लाले हस अपन लंकापुरी में लाले हस हर के। लेकिन अब एक उपाय है कहा तोर बचे के उपाय है कहीं का उपाय? मैं जिन सलाह बताता हूँ मैं जिन तोला उपाय बताता हूँ वो काम कर रावण के का काम? अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा। अब मैं तोर हित के लिए तोर हित करे बार एक उत्तम सलाह देवत हो कहीं। कौन कहा थे? अंगद महाराज कहा थे रावण ला। जम्मोजन जतका सभा में रहे ना रावण के सन्न खाए चुपचाप अंगद महाराज के बात ला सुने दाई हो। अंगद महाराज परम पिता परमेश्वर के असीम कृपाला पाके रावण महाराज ला जैन प्रकार के ज्ञाता वेद ज्ञाता पंडित पूरा सभा ला संबोधित करते। वही प्रकार अंगद महाराज जिन्हें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम ला सुमर के रावण ला कही सह रावण अभी भी तोर मेरे समय है ओखरे पर मैं तो उत्तम सलाह देवत हूँ कही और मोर सलाह ला मान औ काकर कहते सबे अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। मैं जिन सलाह देवत हूँ खर अनुसार चल और चल के प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री चरण में क्षमा मांग ले के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में जा माता जगत जननी माता सीता ला पहुंचा दे। अब भगवान के श्री चरण में अपन मस्तक ला नवा दे के काबर दीन दयाल विरद संभारी कृपालु भगवान है जगत के पालनहारे पूरा संसार ला क्षमा करने वाले। अंगद महाराज हा रावण ला रावणे की सभा में समझावत हुए। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कही दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे यही विधि चलहु सकल भय त्यागी। यही ज्यादा सोचे विचारे वाले बात नहीं रावण कुछ करे नहीं लगे तोला तोर मेरा अभी भी समय है। मैं जिन सलाह बतात होते लकर दसन गहू तीन कंठ कुठारी दांत में एक तिनका दबा के दांत में तिनका दबा के बढ़िया अपन मल्ला बांध के पूरा कुटुंब परिवार सहित जतका तोर कुटुंब परिवार है जतका राक्षस है तोर भाई बंधु बेटा बहू सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के परिजन सहित संग निज नारी अपन नारी ले लेते संग में पूरा परिवार ले ले अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरण कमल के में अपन मस्तक ला नवा दे के सादर जनक सुता करी आगे यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। ऐ रावण ऐ लंकापति रावण मैं जिन तोर सलाह बताता हूँ ऐसा सलाह बताने वाला बात में तो कोई नहीं मिले। अच्छा मौका है अच्छा समय है आज मैं तोर लंका में आके मैं तोर सलाह बताता हूँ मोर सलाह लता है मान और मान के पूरा कुटुंब परिवार सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण में जाके मस्तक नवा दे
माता सीता ला भगवान श्री रामचंद्र जी ला सौंप दे, तबे तोर कल्याण है। भगवान क्षमा कर दी, भगवान कृपालु है, भगवान दयालु है, भगवान कण कण में विराजमान होने वाला है। भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सका रावण के हिस्से। एक स्थिति में तोला 10 बार चितात हूं, तोला कोई हालत से जायल पड़ी गई। ये प्रकार से आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने चौपाई के रूप में बखान करीस। आप हो जोहार पटेल जी, आपकी ओर से 10 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। परम आदरणीय बड़े भैया चेतन साहू जी, आपकी ओर से 11 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। राम साहू शमनापुर से हो आप, आपकी ओर से 10 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। आप हो परम आदरणीय बड़े भैया अंशदास मानिकपुरी जी, वंशदास मानिकपुरी जी, आप दोनों साहेब मन की तरफ से 21 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। वासुदेव बड़े भैया पूरन, बड़े भैया माखन जी, आप तीनों की तरफ से 21 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। आप हो परम सम्माननीय बड़े भैया गुरुवादास मानिकपुरी जी, समस्त परिवार बांधा टोला द्वारा सप्रेम भेंट 111 रुपए की सादर सप्रेम भेंट और श्रीफल समर्पित करे हो आप भगवान के श्री चरण में। मयंक परम सम्माननीय बड़े भैया मयंक ठाकुर जी सहसपुर लोहारा से, आपके ओर से 21 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। मयंक भैया मानिकपुरी जी, आप जम्मू झल्ला सुरमाला परिवार की ओर से सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। आप हो दीदी दामनी जी, दीदी कामनी जी, दीदी उमा, दीदी भारती जी, आप जम्मू झन की ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 21 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। सुरमाला परिवार की ओर से आप जम्मू झल्ला सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। दीदी राखी, दीदी रेशमा जी, आप दोनों की ओर से 10 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। दोनों ला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ावे, सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल साचे दरबार की जय। हाँ भाई अजय भाई ले बोल ले टोटल पूरा कर ले कथा। आप लिखे हो संजय पटेल हो जी, बाइक मिस्त्री, आपकी ओर से 11 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। खत नहीं वो पानी है, खत नहीं वो पानी है जो श्री राम नाम बोले, श्री राम जी का नाम ना बोले वो पाकिस्तानी है। बोल सियावर रामचंद्र की। खत नहीं वो पानी है जो श्री राम नाम ना बोले वो पाकिस्तानी है। किस बोल साचे दरबार की। संजय भैया आपला सादर प्रणाम। भगवान सदैव आपके बिजनेस ला आगे बढ़ाए। बोल साचे दरबार की। आजकल पाकिस्तान के मन घलो जय श्री राम बोले धले भैया सब बोला थेगा, सब अपन जीव डर है का बन नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, आपके समस्त मानस परिवार ले बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो अभी अगर वोटिंग करा जाए ना है ना, आप मतलब विदा दिन है धुन्नी दिन है ऐसे कही के त लगते को जन के तेन वोट नहीं आए कि ला विदा कराओ ऐसे कही के है नहीं, कोनो तैयार नहीं है। लेकिन परंपरा है कि जो आते वो जाते, आया सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ बैठे और एक बधे जंजीर। तो आप मन सिंहासन में बैठ के जाहू हमारे यहाँ मंच से, और हम आप मन ला बहुत ही पलक के प्यार भरे और स्नेह के साथ में आशीर्वाद के साथ में आप मतलब विदाई देवो। लेकिन ओकर पहले आप हमारे गांव के जो दीदी बना आरती सजा के आए वो आरती कराए पड़ी। ओकर बाद अभी आप मन एक भजन गाओ, तब तक आरती सज ही, ओकर बाद फिर आप मन आरती, ओकर बाद फिर अंतिम भजन आप मन प्रस्तुत करे हो। प्रेम से बोले खन से रामचंद्र की जय। तो आप मन सब अपन आरती जो लाए हो वो तैयार कर लो, एक भजन के चलते तक आप मन आरती सजा लो। आराम से झगड़ा नहीं होना है, हल्ला नहीं करना है, और दूरिया दूरिया में जगह में बैठे बैठे अभी तैयार करो, खड़ो हो कि नहीं अभी। ये सदर से प्रेम भेंट आप हो परम आदरणीय गेंदलाल भैया जी, खिलेश जी, ईसु लियांस जी, आप जम्मू झन की ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 21 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। सुरमाला परिवार की ओर से जम्मू झन सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन के श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल साचे दरबार की जय।
कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तुम क्यों होते उदास। जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की तो पड़ी रहने दो म्यान। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। गाले दीदी गाले राम गुण गाले, झन भुलावे एलाना। सुन सुन हरि के रामायण ला, मन बसा लेते हना। सुन सुन प्रभु के रामायण ला, मन बसा लेते हना। ताली के साथ जय हो। गाले भैया गाले राम गुण गाले, गाले दीदी गाले राम गुण गाले, झन भुलावे एलाना। सुन सुन प्रभु के रामायण ला, बसा लेते हना। सुन सुन हरि के रामायण ला, मन बसा लेते हना। कथा अयग में तहराना, आज बांधा टोला कमर से लहराना। कथा अयग में तहराना, आज बांधा टोला कमर से लहराना। ये मारा से लहराना, ये मारा से लहराना। तुली से अमृत बनिना, सुन सुन पड़ गे किसी मुनि ज्ञानीना।
सुन सुन करगे ऋषि मुनि ज्ञानी ना, ऋषि मुनि ज्ञानी ना, ऋषि मुनि ज्ञानी ना। भैया गाले राम गुण गाले, काली जी गाले राम गुण गाले, जन भुलावे लाना, सतगुण हरि रामायण ला मन बसाले कहना, सतगुण हरि रामायण ला मन बसाले कहना, सतगुण हरि रामायण ला मन बसाले कहना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोल साचे दरबार की। आप नन्ही से गुड़िया माहिरा पटेल जी, माहिरा जी की तरफ से सुरमाला मानस परिवार ला 20 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। आप हो परम आदरणीय यशवंत पटेल जी, मोहर सिंह जी, कुमारी दीदी ममता जी, दीदी त्रिवेणी जी, दीदी गरिमा जी, दीदी हुलेश्वरी जी, दीदी पिहू जी, आप जम्मू झन की तरफ से सुरमाला मानस परिवार इनके 51 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। आप हो करण कुमार जी, देव कुमार जी, गेंदा पटेल जी, आप जम्मू झन की ओर से सुरमाला मानस परिवार 21 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। आप हो इस भजन में खुश होकर परम आदरणीय बड़े भैया जलेश्वर पटेल जी, मयाराम पटेल जी, आप जम्मू झन की ओर से 21 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। आप हो लक्ष्मी दीदी, करुणा, नितेश, खुशी, यंश जी, आप जम्मू झन की ओर से 20 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। कचरा नो हंसते हीरा मोर जा दीदी, जगमा करबे अंजोर ये भजन लगाबे दीदी, उत्के भर हाथे मोले भजन बाकी हनी आवे एक स्थिति। और संचालक महोदय की इशारा भी हो गए है, अंतिम में जरूर आप मतलब बढ़िया से भजन सुनाबो। आप हो रितिका पाटिल जी, पीहू पाटिल जी, जंगलपुर से हो आप, आपके ओर से 31 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। आप हो तारेंद्र पटेल जी, निखिल पटेल जी, बांधा टोलो अवधपुरी से आपकी तरफ से 20 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। आप हो परम आदरणीय बड़े भैया प्रेमलाल लखनलाल जी, आपकी ओर से 10 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। आप हो पूजा साहू, चांदनी साहू जी, आपके ओर से 10 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। जम्मू झल्ला सुरमाला परिवार की तरफ से सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन की श्रद्धा भक्ति ला, आप मन के कुल परिवार की श्रद्धा भक्ति ला, यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। बोल साचे दरबार की। आरती करवाइए मत भैया, चलो भैया। सिया राम जय राम, जय जय राम, भज मन प्यारे सीता राम, आरती श्री राम मायण जिया की, गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, सुख सनकादि शेष हर सारद, गावत वेद पुराण अष्टदश, मुनि जन धन संतन को
से आती कभी बरती बखानी कली मलहरणी सैरत भीगी चलने लोगी भव मोरी अमीती आरती की जय हनुमान लला की दूध चलने रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे योगों से जाके निकट न धामे पुत्र माँ आपदाई सत्संग के प्रभु सदा सहाई देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जाइया सुधियाए लंक सुकोट समुद्र दिखाई जाते पवन सुतवान बनाए लंका जारिया शुभ संसारे सिया राम बैठी बताए तोरी लंकारे बाएं भुजा असुर दल मारे सुर नग मुनि सब वारे उतारे कंचन भार का उरिलो खाई जो हनुमान जी की आरती गावे बस ही बैकुंठ परम पाए लंका विध्वंस किए रघुनाई सिया राम जय राम जय राम भज मन प्यारे सीता अब अंतिम भजन आप मन के बीच एक बार जोर से सब झला जयकारा लगाना है भाई। बोल साचे दरबार की आप उनसे सादर बनती है भाई। भगवान के नाम लापन मन में बसाना है, कहीं भी भगवान के भजन होए यही प्रकार सब प्लस सहयोग करना है। बड़ा भाग्यशाली वो जीव जिन भगवान की कथा ला कहे वो सुने ला बैठते तो ऐसा अवसर प्रदान हुई। भैया हो कहीं भी भगवान की कथा हुआ बड़ा मन लगा के सुनना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की। आप हो परम आदरणीय महाबली जी, महावती जी, रुक्मणी दीदी जी, पूर्णिमा गौतरहीन जी, आप जम्मू जन की ओर से सुरमाला मानस परिवार ला 21 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। सुरमाला परिवार की ओर से सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन की श्रद्धा भक्ति ला यही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। आप कुछ लिखे हो, जेखर मुंह में राम है, जेखर मुंह में राम है, ओला सदा आराम है,
जेखर मुंह में राम है ओला सदा राम है, और जेखर मुंह में राम नहीं है ओखर जीना हराम है, ओखर जीना हराम है। एक बार जोर से ताली बजा के जयकारा। ग्राम पंचायत बांधा टोला अवधपुरी सरपंच महोदया श्रीमती फेकन बाई जी, श्री फगनू मरकाम जी, आपकी ओर से सुरमाला मानस परिवार ले 51 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। जम्मू पदाधिकारी मल्ला सादर चरण छू के प्रणाम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव आप मन की श्रद्धा भक्ति लही प्रकार अपन चरण कमल में बनाए रहे। आप हो गंगा, आप लिखे हो गंगा बड़े गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, गंगा बड़े गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ा अयोध्या नगरी जहां राम नाम लिए अवतार। आप हो बड़े भैया मयंक कान्हा जी, आपकी ओर से 21 रुपए के सादर सप्रेम भेंट। जम्मू झल्ला सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बोल साचे दरबार की जय। अंतिम भजन आप मन के बीच प्रस्तुत। रामी कथा के बो हवे गंगा धार संगी डुबकी लगालो, हो संगी डुबकी लगालो, हो जाही बेड़ा पार सीता रामेला काया हो सीता रामेला कायामा बसाई ले होना। जाको मथुरा काशी में चारों धाम, कहाँ जाको मथुरा काशी में चारों धाम। अवधपुरी कैसे लागत है ये दीदी तू हर गाँव, सिया राम मिला हाय रे सिया राम मिला काया माँ बसाई ले होना। सीता 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 राम मिला काया माँ बसाई ले होना। हो सीता राम मिला काया माँ
बसाई ले हो ना। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लाल की जय। आज की आनंद की जय। बोलो ग्रामवासी देवी देवता की जय। बोलो साचे दरबार की जय। हर हर महादेव की। आप हो देवी समलिया और बुधिया की तरफ से सुरमाला मानस परिवार 21 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत का समय पछताएगा प्राण जाए ही जब छूट। संजय पटेल जी बाइक मिस्त्री आपको ओर से 11 रुपए के सादर से प्रेम भेंट।